खड़ी है। हमारी इज्जत नहीं है, आम जनता हम पागल है। वोट लेने तो बड़ी जल्दी मर जाते हैं। जब यहाँ चोरी होती है, कितनी बार यहाँ चोरी हुई है, तब तो इनमें से एक नहीं आया। अभी सिक्योरिटी दे रहे उस मुल्ले को। इनकी बहन बेटियां नहीं है, वो भी करनी होंगी क्या कभी? डंडा मार मार के मेरी बहनों को हटाया यहाँ से। हमें अपने परिवार से नहीं मिलने दे रहा और उस मुल्ले को सिक्योरिटी मिल रही है यहाँ से। आधा परिवार अंदर है, इसकी बेटी अंदर है, मेरे माँ बाप अंदर है। पुलिस हमें तो पता ही नहीं है कि मारपीट हो रही है क्या हो रहा है अंदर। लेडीज पुलिस ने गला भी घोटा मेरा, लाठी के नीचे दबाया भी, उसको कुछ हो जाता तो तब तो ये हाथ भी चढ़ा लेते, तब तो नहीं मरते ये लोग। यहाँ के जब चोरी होती है, यहाँ से बच्चे गायब होते, तब तो इनको कुछ नहीं होता। आजकल इतना सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है, आजकल लड़कियां, आपको भी तो लड़कियां सेफ नहीं है, उस पर एक्शन नहीं लेते। सारे अपराधी बाहर घूम रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं लेंगे। इनको इनकी सिक्योरिटी देनी है। बाहर निकाल दिया, अंदर मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, आदमी साजिया का मेरी मम्मी की हालत खराब हो गई, मेरी मम्मी की हालत खराब हो गई, मेरी मम्मी की हालत खराब हो गई। मेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा, उठिए, मुझे लगाएगा, बुरा हाल आएगा, मेरे अंदर चले गए, पुलिस वाले भी साथ दे रहे हैं। होने के बावजूद मारा आपको, धक्का दिया, हमें मारा है, शाहजिया के आदमी ने मारा है। मेरी मम्मी की हालत खराब हो गई, शाहजिया का आदमी, शाहजिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के प्रताप नगर में है। जो आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, जिस मस्जिद के लिए हिंदुओं के घरों को खाली कराया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये सामने निकल कर आ रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग पैसे के दम पर हिंदुओं के घर को खाली करा रहे हैं। और आगे की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे, और ये देखने वाली ही बात होगी कि जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, वो क्या कहते हैं। क्या नाम होगा? लक्षिता। लक्षिता, क्या कहेंगी? क्या कभी सोचा था कि आपके घरों से आपको ही बेघर किया जाएगा? सर, मेरा घर तोड़ फोड़ के रख रखा है, मेरे घर वाले अंदर जाने नहीं दे। देखिए तस्वीरें जो हैं, लगातार ये लड़की जो है वो घर में के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नहीं कर रहा, हमारे लिए कोई मदद नहीं कर रहा, हमारी मम्मी को, हमारी बहन को, सबको बेटा हाथापाई करते हैं, हाथापाई करते हैं, वो मुसलमान करते हैं। उसमें पुलिस वाले ने, मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी इस तरीके से सुरेंद्र गुप्ता, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद दिल्ली, जो भी इस तरीके से हाथापाई कर रहे हैं, उन पुलिस वालों को भी हम, उनके ऊपर भी हम कार्यवाही की मांग करेंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स लगा करके और हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जा करवाया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। हमको इसके लिए अगर एक बड़ी लड़ाई दिल्ली पुलिस से भी लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, क्योंकि सरकारी वकील जो होते हैं वो दिल्ली पुलिस के होते हैं, और दिल्ली पुलिस से ज़्यादा कोई भी तथ्य और सत्य के बारे में जानता नहीं है। तो पैसे के दम पर अगर कोई विधर्मी हिंदुओं की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जय सिया राम, वैसे कुछ भी नहीं है, जय सिया राम। इतनी गंदी है कौम है, जो हम पे है भी हो रही है। आइए, इन्हीं लोगों, इन्हीं हिंदुओं से चंदा ले लेके इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, चंदा मांग मांग के, पर्चियां काट काट के, आज ये मालिक बन गए। हम लेके गए तो हॉस्पिटल, अस्पताल का कागज भी है मेरी मम्मी का। पीछे से आके पुलिस वाले हमारे घर की वीडियो बना के लेके गए। सुबह 7 बजे आके पुलिस खड़ी हुई है घर खाली करवाने के लिए। मेरी मम्मी की हालत खराब है, रोटी नहीं खाई हमने 1 हफ्ते से। मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो शाहजिया जिम्मेदार है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम रोड क्या होगा, हो गया, मार लिया, पीट लिया, अब क्या होगा? रात को ठगा लेके बैठ जाएंगे, समझे? बिकाऊ पुलिस है ये।
के लिए तमाचा है जो वही तो कह रही हूँ। भाईचारा कुछ नहीं हिंदू है। मुस्लिम भाई भाई हो रहा है। कोई भाई भाई नहीं है। तो ये आजकल की तुम्हारी बेटी मेरी हो गई, मेरी बेटी तुम्हारी हो गई, ये वो है। आप देखिए क्या कुछ इनके हालात बने हुए हैं। दीदी संभालिए खुद को, पहले पानी पीजिए, पानी पीजिए। जो बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान से यहाँ पर आके रहने लगे, उसके बाद में जो है आज इनके घरों को कब्जा करा जा रहा है, इनके घरों को लिया जा रहा है। जेंट्स ने मारा है, जेंट्स ने मारा है। और मुसलमानों को घुसा रहे थे, हम उसका वरिष्ठ को भी क्यों घुसा रहे हैं? मैंने घुसा रहे तो हमें मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं। वो मुसलमानों को घुसा रहे हैं, हमें निकाल रहे हैं। हाँ जेंट्स है पुलिस वाले, हाँ जेंट्स पुलिस वाले। शुक्रवार को इधर हजारों मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं। कभी किसी हिंदू ने किसी मुसलमान पे पत्थर नहीं फेंका, क्योंकि हम भाईचारा चाहते हैं। लेकिन इतना भाईचारा भी नहीं चाहते कि हमारे घरों से हमें निकाल करके इनको बसा दिया जाए। इसकी हाई लेवल एजेंसी की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जितने बड़े लेवल पे इसकी जांच कर पाए। ये फर्जी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रार बिक रहे हैं, पीए बिक रहे हैं, वकील बिक रहे हैं, जज बिक रहे हैं। आज एक परिवार खाली हुआ है, सैकड़ों परिवार जितने भी खड़े हैं देख रहे हैं। परिवार है इस एरिया में, इससे पहले भी हुए हैं। इससे पहले 5-6 परिवार और ऐसे खदेड़े जा चुके हैं, लेकिन वो चर्चा में नहीं आए, किसी से पता नहीं चल पाया, तो हाथ जोड़ करके उनको जबरदस्ती निकाल दिया गया। ये एक परिवार है, लेकिन जितनी भी औरतें खड़ी है इन सबके मकानों में नोटिस है। आप देखोगे 1 महीने बाद इनमें से कोई परिवार खड़ा होगा, वो भी यहाँ पर गुहार लगा रहा होगा कि हमारे मकानों पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, जो 90-100 साल से रह रहे हैं। आप उनसे प्रूफ मांग रहे हो कि रजिस्ट्री बताओ। जो 1947 में आए थे, जो जगह खाली रखी वहाँ पर जाके रहने लगे, अब उसकी रजिस्ट्री कौन बनाएगा? अगर रजिस्ट्री के बेस पे मकान खाली होने लगे तो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान खाली कर दो जो पाकिस्तान से आया था। जल्दी से जल्दी इसकी हाई लेवल एजेंसी की जांच करो। मेरी सरकार से अनुरोध है, जल्दी। कहना चाह रहे हैं कि ये सारे लोग पाकिस्तान से शरणार्थी हैं, जो आप हिंदू परिवार यहाँ रह रहे हैं। मैक्सिमम भाई साहब जो पाकिस्तान से आए थे वो लोग हैं, या उससे पहले के भी रहने वाले हैं। ये परिवार वो है जिनकी 3-3 पीढ़ियां रह गई। ये बीवी बच्चे लेके सड़क पे बैठे, हम जैसों ने सड़क दी थी। आज भी वो किराएदार बना हुआ है, 200 रुपए का, खाली नहीं कर रहा। सन 70 से मैं हुई हूँ, सन 31 से मेरे ससुर थे यहाँ। सन 31 से यहाँ 31 से 31 से पंडित थे, कथा करते थे एक चौंतरे पे बैठ के, समझ गए ना? ये पूरा एरिया जो है हिंदू परिवारों का था। परिवार का था, 100 साल जिसमें एक कटुए ने आके अपनी एसएससी मरा ली। और अब ना कोई प्रधानमंत्री सुन रहा है ना सीएम सुन रही है। ये दरगाह कितनी बड़ी थी जब ये दरगाह हमारे सामने की बनी है, जरा सा वो था, मजार थी? हाँ छोटी सी मजार थी। ऐसे तो मेरा भी कोई मर जाएगा, मैं भी मजार बना लूंगी। अंदर और कौन-कौन? आप एक बात बताओ, 100 सालों से हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास। आज उन्होंने इल्लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, हमें डंडा मार रहा है। इल्लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए। अरे ये तो हिजड़ों से। और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ना हमें दिखा दे, ना हमारे किसी मुसलमान को जाने दे रहे हैं। और कौन है अंदर? 100 रुपए में खरीदे होंगे ना इनको। इनके दीन ईमान नहीं है, इनके दीन ईमान नहीं है। दीन ईमान वाले हो ना तो शर्म आ जाए इन्हें, बेशरम लोग। तो पता लगे तू एक मारे, हम 4 मारे। देखिए सर, मैं यहाँ पर 20 साल से, मेरी यहाँ बहू हूँ मैं यहाँ की, और हमारे जो पूर्वज यहाँ पे 100 सालों से रहते हैं, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ है हमारे पास। यहाँ के इन्वेस्टिगेट होता है ना सब कुछ, वो सब कुछ हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। और ये साजिया आ रही है 10 साल से लीगल हो जाएंगे क्या उनके डॉक्यूमेंट्स? हाँ, और जो इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेस्ट हैं। तो देखिए जो तस्वीरें हैं, आपने देखा किस तरह से ये परिवारों के ये आरोप हैं कि पैसे के जो बल पे, जिनके पास पैसा है उनकी ज़मीनों को हाथ नहीं लगाया गया, और ये केवल मस्जिद का बहाना लेकर घरों को खाली करवाया जा रहा है, पैसे के दम पर, बल के दम पर, बाहुबली के दम पर। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जुड़े रहिए सनसनी रिपोर्टर के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।